जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा राजस्थान के अंदर होमगार्ड कैसे बने। आई होप वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छे लगने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं संजय नायक, आप देख रहे हैं डिफरेंट टच। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं, राजस्थान के अंदर अगर आपको होमगार्ड बनना है, होमगार्ड कर्मचारी में लगना है, तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं, होमगार्ड एक ऐसा विभाग है जिसके अंदर बिना पेपर, बिना एग्ज़ाम के आप लग सकते हो। इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा इस बार इंटरव्यू रखा गया है, पिछली बार तो इंटरव्यू नहीं था। तो सिर्फ आपकी फिजिकल दौड़ होती है, उसी के आधार पे आपके नंबर होते हैं, नंबर के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद आप सीधा ज्वाइनिंग लग जाते हो। जिसकी अगर हम मोटा मोटा सैलरी की बात करें तो आपको पता है सैलरी इसकी 20 प्लस कर दी है दोस्तों। इस बार सैलरी जो है वो आपकी कम से कम 25 के आसपास सैलरी हो चुकी है होमगार्ड की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसी के बीच में दोस्तों आप सबके काफ़ी कमेंट आने वाले हैं कि सर पहले वाली जो होमगार्ड की भर्ती थी उसके हमने आवेदन तो कर दिए थे बट फिजिकल नहीं हो रहा। काफ़ी टाइम से हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बट फिजिकल नहीं हो रहा। उसके बारे में भी अपडेट आ चुकी है, उसके बारे में आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको क्या फिजिकल के अंदर इस बार क्या चेंजिंग कर दी है और क्या फिजिकल कब होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के अंदर होमगार्ड कैसे बने। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप एक तो राजस्थान के निवासी होने चाहिए, मूल निवासी आप राजस्थान के होने चाहिए, तभी आप राजस्थान होमगार्ड बन सकते हो। और उसके साथ साथ आपका एक मूल निवास होना चाहिए, उसी के आधार पे ही आपका चयन होगा। और उसके बाद दोस्तों आप सबको मैं बता दूं, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर बॉर्डर एरिया भी लगता है और शहरी एरिया लगता है। इसलिए इस विभाग ने होमगार्ड में दो पद रखे गए हैं, जिसके अंदर होता है बॉर्डर होमगार्ड और अर्बन होमगार्ड। इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। जो बॉर्डर होमगार्ड होता है वो क्या होता है, जो सीमा के क्षेत्र होते हैं, जो बॉर्डर एरिया होता है, जैसे राजस्थान एक पाकिस्तान से अटैच है तो इसी के साथ बॉर्डर का कई एरिया एक ऐसा आता है जहाँ पे ग्रामीण एरिया होता है, शहरी एरिया और दोनों है और बॉर्डर एरिया है। इसलिए इसके अंदर बॉर्डर एरिया के अंदर होमगार्ड को अलग रखा गया है। बट उसकी सैलरी दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो शहर के होमगार्ड होते हैं, जैसे कि बॉर्डर तो आपको मैं बता दिया, जो बॉर्डर के आसपास जो भी एरिया होता है उसके अंदर जो, जैसे कि आपको मैं बता दूं, शहर से अगर बॉर्डर 25 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है तो आप बॉर्डर एरिया के अंदर आते हो। अगर आप बॉर्डर से 25 किलोमीटर ज़्यादा में आ जाते हो, जैसे कि 26, 27, 30, 40, 50, तो आप अर्बन में जाओगे। तो ये था बॉर्डर एरिया और अर्बन का फ़र्क। तो दोस्तों जो अर्बन है वो शहर के ग्रामीण दोनों में आता है और जो बॉर्डर एरिया है वो, जैसे कि बॉर्डर का जो सीमा क्षेत्रीय एरिया होता है 25 किलोमीटर के अंदर अंदर, वो सभी बॉर्डर के अंदर आते हैं। तो ये था बॉर्डर और अर्बन का फ़र्क। बट आपको मैं बता दूं, जो बॉर्डर एरिया है उसकी जो सैलरी होती है वो 30 प्लस सैलरी होती है। और इसका जो अगर कार्य देखा जाए कि इनकी ड्यूटी कितनी मिलती है, दोस्तों इनकी ड्यूटी जो 12 महीने ड्यूटी लगातार मिलती है। और कहीं हम अर्बन की देखें तो अर्बन को ड्यूटी साल के अंदर 3 महीने, 6 महीने, जैसे कि जो चल रहा होता है विभाग के अंदर, उसी हिसाब से उनको ड्यूटी दी जाती है। और उसके बाद जो शहर के जो आंतरिक कार्य होते हैं, जैसे कि चुनाव होते हैं और ट्रैफिक के अंदर होता है पुलिस के साथ सहयोग करना, तहसील के अंदर और भी सभी कार्य होता है, वो अर्बन वाले करते हैं। जो शहर वाले होमगार्ड होते हैं उनकी वो करते हैं। उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, 20 प्लस होती है और बॉर्डर के मुकाबले। तो ये था, दोनों में पोस्ट होती है बॉर्डर और होमगार्ड के अंदर। जो राजस्थान के अंदर है, जो भी अलग स्टेट है उनका भी जो, जैसे कि बॉर्डर एरिया आता है, उनमें भी बॉर्डर एरिया 2 पोस्ट होती है, बॉर्डर और अर्बन दोनों होती है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर जैसे कि साल के अंदर 2 साल 3 साल के अंदर होमगार्ड की भर्तियां आती रहती है। जब भी आएगी तो आपके पास जिस राज्य से आप हो, जैसे कि राजस्थान से हो तो राजस्थान का आपका मूल निवास होना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण का है, शहर का है या बॉर्डर एरिया का है, तभी आप एलिजिबल होगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होगे। क्योंकि मूल निवास के हिसाब से ही आपका आवेदन वहाँ पे मांगा जाता है, आवेदन आपका लिया जाएगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। जब आपके पास मूल निवास आ जाता है तो भर्ती भी जैसे कि निकल जाती है साल 2 साल के अंदर। तो पिछली जो भर्ती थी वो 3842 पदों पे थी, इसी पे मूल निवास पे ये भर्ती रखी गई थी। और उसके बाद आपको मैं बता दूं, जैसे कि दोस्तों भर्ती जैसे ही निकल जाती है तो उसके अंदर 2 पोस्ट होती है, बॉर्डर और अर्बन। फिर आप जैसे ही आवेदन करने जाते हो, तो जब भी भर्ती आप आवेदन करने जाते हो तो आपका जो मूल निवास है वो मूल निवास के हिसाब से आप भरना
अगर आप शहर में आते हो तो ये भी देख लेना, शहर में अगर आप बॉर्डर एरिया के पास हो, जैसे कि शहर भी आपका बॉर्डर एरिया के पास है, जैसे 10 किलोमीटर के अंदर आपका बॉर्डर एरिया है, तो आप बॉर्डर एरिया के अंदर भरोगे। अगर आपका 25 किलोमीटर से ज़्यादा आता है तो आप अर्बन में भरोगे। ये था बॉर्डर का। और अब मैं आपको बता दूं, होमगार्ड के लिए कम से कम आपकी आयु 18 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और इसके लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, राजस्थान एक होमगार्ड का जो विभाग है वो अस्थायी सरकारी कर्मचारी होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, होमगार्ड जो होता है वो अस्थायी सरकारी कर्मचारी होता है, मतलब सरकार का नहीं होता है, अर्ध सरकारी बोल सकते हैं उसे, कि वो अर्ध सरकारी होता है, सरकार के साथ भी कार्य करता है बट वो सरकारी नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो भर्ती है वो सिर्फ पहले 5 साल के लिए रखी गई थी। अब राजस्थान ने इन्होंने क्या करा, 15 साल के लिए इनको नियमित कर दिया कि 15 साल तक ये नहीं हटेंगे, ये 15 साल तक परमानेंट ड्यूटी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब जो बात करते हैं, जैसे कि जो पिछली जो भर्ती थी 3842 पे, इसकी जो आवेदन तो कर दिए थे लोगों ने, काफ़ी आवेदन करे थे, और उसके बाद इसका फिजिकल नहीं हुआ। फिजिकल में दोस्तों इस बार आपको मैं बता दूं, राजस्थान पुलिस जो है इस बार इसके अंदर चेंजिंग कर दी गई थी राजस्थान पुलिस के अंदर, कि फिजिकल राजस्थान पुलिस का इस बार पहले रखा गया है। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, जो राजस्थान होमगार्ड का जो फिजिकल है वो इसलिए डिले किया जा रहा है कि इसका फिजिकल जो है वो राजस्थान पुलिस के साथ ही होना है। दोस्तों ये आपको मैं सही में बता रहा हूँ, राजस्थान पुलिस के साथ ही आपका होमगार्ड का फिजिकल साथ में होना है। राजस्थान पुलिस के साथ आपका होमगार्ड का फिजिकल एक साथ होना है। आप तैयारी में लग जाइए, ऐसे नहीं है भर्ती कैंसिल हो चुकी है। भर्ती कैंसिल नहीं हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि सर हमने तैयारी छोड़ दी है, ये भर्ती अब कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल नहीं होगी दोस्तों, इसका जो फिजिकल है वो राजस्थान पुलिस के साथ ही कहीं ना कहीं होगा। अकेले में भर्ती नहीं कर सकते। अकेले का मतलब ये होता है कि पहले होमगार्ड की कर ले, फिर उसके बाद वो पुलिस की कर ले। दोस्तों ये नहीं हुआ, इनकी डेट आगे पीछे हो सकती है, कोई 5-10 दिन का फर्क हो सकता है, और इसके अलावा कोई फर्क नहीं होगा। एक साथ ही इनकी तैयारी भर्ती होगी। आप भी तैयारी में लगे रहे दोस्तों, फायदा है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम नहीं है, सीधा आपका फिजिकल है, इंटरव्यू, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, और 20+ आपकी सैलरी होती है। फिर आप आराम से काम कर सकते हो। इस बार तो इन्होंने ये कर दिया कि 15 साल तक आप नियमित रह सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप 18 से 35 साल आपकी उम्र हो सकती है, उम्र होनी चाहिए होमगार्ड के लिए। और जब आप आवेदन करते हो, आवेदन करने के बाद आपका मैं बता दूं, फिजिकल की डायरेक्ट डेट आ जाती है। तो फिजिकल जैसे ही आपका आता है तो आप फिजिकल इसका होता है 1000 मीटर होता है, और महिला के लिए 400 मीटर होता है, ये सभी रखा गया है। और इस बार दोस्तों महिला के लिए गोला फेंक रखा गया है, और पुरुषों के लिए पुलअप्स रखे गए हैं। ये दोनों चीज़ें नई ऐड करी है, जो गोला फेंक और पुलअप्स है। ये पुलअप्स जो है वो पुरुषों के लिए रखा गया है, और गोला फेंक वो महिला के लिए ऐड किया गया है। ये 2 नई चीज़ें ऐड की गई है, बस यही चीज़ होती है इसके अंदर। फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलती है फाइनली, फिर उसके आधार पे आप सिलेक्ट हो जाते हो, और उसके बाद आपकी एक ट्रेनिंग होती है जो जयपुर के अंदर होती है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट होके आ जाते हो, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग दी जाती है, जैसे कि आपके लोकल एरिया है वहाँ पे आपको दे दी जाती है। अगर आप बॉर्डर एरिया में है तो बॉर्डर एरिया के अंदर जैसे कि जो थर्मल प्लांट होते हैं और भी सरकारी विभाग होते हैं, वहाँ पे आपको बॉर्डर में ड्यूटी दी जाती है। तो ये थी आज की अपडेट, और आई होप आप सबके काफ़ी कमेंट भी आने वाले हैं, क्योंकि पिछली होमगार्ड भर्ती को लेकर मुझे पता है। तो आपके भी कमेंट की रिप्लाई हम जरूर देंगे। मैं हूं संजय नायक। वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपके जो भी कमेंट हो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बात कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जॉब की अपडेट चाहते हो तो नीचे एक लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना। आए दिन जो जॉब आती रहती है उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।